और अभी हम लोग बरसाना पहुंच गए, बस से आए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, सरकारी बस से 70 रुपये लगा। एंड वी दिस हियर वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। हम लोग आए हैं बरसाना। बरसाना जहाँ से राधा का जन्म हुआ है और राधा की नगरी कही जाती है। मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है बरसाना। कुछ लंच कर लिया जाए क्या? चलिए कचौड़ी खाते हैं। चलिए कचौड़ी, पता नहीं कैसे देगा, वो आगे मिलेगा कुछ। कचौड़ी मिलेगा ना? कचौड़ी मिलेगा, कचौड़ी 50 रुपये प्लेट। सुबह सुबह कचौड़ी और पूरी चिप रहे हैं हम लोग। ट्रैवलिंग में मुझसे तो ऐसी ही भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब मैंने सोचा कि यहाँ से तभी गुजरेंगे जब कचौड़ी खाकर इस दुकान से निकलेंगे। बैग उतार लेता हूँ, इत्मीनान से कचौड़ी खाऊंगा। खाने में कोई डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं चाहिए। एकदम आराम से बैठो और खाने का आनंद उठाओ, लुत्फ लो भाई। फ्री होकर खाने में मजा आता है। अगर आप वृंदावन प्लान कर रहे हो तो बरसाना जरूर आओ, क्योंकि बरसाना राधा की नगरी वाकई में बहुत खूबसूरत है। श्री गिरजा प्रसाद भंडार, प्रसादों के भंडार इधर बहुत अच्छे हैं। पूरियां तरी जा रही हैं। यहाँ की चाय में उबाल मार रही खुशबू मुझे अपनी ओर खींचती है और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना बरसाना की चाय की इतनी प्यारी खुशबू जो आ रही है उसका आनंद ले ही लिया जाए। और कुछ हम लोग थक भी चुके थे, तो चलते हैं और बरसाना की चाय की चुस्की के साथ इस सफर का शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बिस्कुट करो इलायची अदरक का ऐसा स्वाद कि दिमाग खुल जाए। इसी साथ चाय के लिए कहा गया है राधा रानी की चाय। पेड़ा और चाय यहाँ का प्रसिद्ध है। पेड़ा मथुरा में खाए थे लोग और यहाँ पर चाय पी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चाय है, बहुत ही टेस्टी चाय है और कमाल है। इसके लिए एक ही शब्द निकलेगा, वाह वाह वाह। हम चाय पीकर आगे बढ़े। तुम्हारो प्यारो बरसाना के एक प्यारे से बोर्ड ने हमारा स्वागत किया और साथ में ही वहाँ की गौ माता का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े। ये वही गलियां हैं जहाँ कभी राधा भटका करती थी और आज हम भटका करते हैं। वैसे तो मैं मिथोलॉजिकल स्टोरी को नहीं मानता, बट यहाँ आकर ऐसा कुछ यार अजीब फील हो रहा है, जैसे कि हाँ लग रहा है कि यह मतलब कुछ यहाँ की हवाओं में, जैसे मैंने सुन रखा था कि यहाँ की हवाओं में रग रग में राधा नाम बसता है। यहाँ आने के बाद ऐसा फील भी हो रहा है कि हाँ शायद कुछ तो है यहाँ, जैसे कि डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं। एक जो कॉमन चीज मैंने देखी यहाँ के लोगों में और यहाँ के आसपास के लोगों में, यहाँ सबको राधा राधा कहकर बुलाया जाता है। मतलब कि राधे कहाँ जा रहे हो, राधे क्या कर रहे हो, राधे कहाँ जाना है, राधे इधर बैठ जाओ, राधे कुछ खाओगे, राधे कुछ खाए हो, सबको राधे राधे कहकर ही बुलाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ के हवाओं से लेकर यहाँ के भाषाओं तक हर चीज में बस राधा बसता है, बसती हैं, ऐसी कुछ करके हैं। तो राधा की नगरी बरसाना में आप सबका स्वागत है। अभी
अभी हम लोग उस गली से हैं जिस गली में कभी ऐसी कहा जाता है कि राधा खेला करती थी, और उस गली से आज हम बरसाने की गलियों में टहल रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और घर में डिफरेंट ही नहीं रहता। जितने सारे यहाँ पर घर हैं सबको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है लोग। राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ से जाना है आगे। क्राउड है यहाँ तो। नीचे रखना पड़ेगा चप्पल जूते तो उतारने पड़ेंगे। चप्पल जूते तो उतारने पड़ेंगे। नहीं लगाना है हम लोगों को, यहाँ नहीं लगाना है, तुम जाओ। ये लगाने से मना मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे लगाने से मेरे को पिंपल हो गए हैं। ये चंदन के नाम पर नकली पता नहीं क्या कुछ चिपका देते हैं, पता ही नहीं चलता, इसलिए मैंने मना कर दिया कि भाई मैं तो अब लगवाऊंगा ही नहीं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में अभी हम लोग, बट चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे। इधर उतार दिया जाए ना, इधर उतार दिया जाए। उतारना ही है ना। हाँ हाँ, सख्त भी उतार दिया जाए। नहीं लगवाते हम लोग, नहीं लगवाते, रिएक्शन होता है। वो चंदन की बात हो रही है जो गालों पर लगाते हैं। हाँ चलिए आगे। ये ले लो। नीचे से ले लिए हम लोग, नीचे से। नीचे वाला ने हमें 100 रुपये में दिया, ऊपर आकर देखे तो 20 रुपये मिल रहा है वही प्रसाद। तो अलग अलग स्पॉट के ऊपर अलग अलग प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन गलत है भैया ये सब तो। मंदिर की सीढ़ियों के बीच में भैया लस्सी बना रहे हैं। ये इतना ऊंचा बरसाने में जो गोवर्धन पर्वत है वो यहाँ तक आया हुआ है क्या? हाँ हाँ, जो फोटो गूगल पर जो फोटो देखा था। क्या देख रहा है छोटू को पता नहीं, मैं तो क्या देख रहा है। एंड बैग दे देना था वहीं पर। बैग, हाँ बैग तो भी लिए हम लोग। सीढ़ियों पर चलते चलते थक गए, स्टेमिना नहीं है लगता है मेरे लोग बचा हुआ। बैग लेकर बैगों में स्वेटर भर लिया मैंने कि शाम होने पर स्वेटर पहन लूंगा। राधा रानी के दादी बाबा, यहाँ तो हर चीज की मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। अब ये खड़ी चढ़ाई। ओह राधे राधे। हमें दौड़ कर क्यों जाना, लोग दौड़ क्यों रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। बट अब तो अरे यार कहाँ बना दिए मूर्ति,
गोवर्धन के ऊपर। हाँ, राधा, नहीं नहीं, राधे राधे, नहीं लगवाते, नहीं लगवाते, राधे राधे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे। थक गया मैं तो। श्री लाडली जी महाराज मंदिर के दर्शन करने के लिए ऊपर तक आया, बट अभी थकी गया मैं। वृंदावन से 50 किलोमीटर दूर बरसाना से गोवर्धन की पहाड़ियों में बसे श्री लाडली जी महाराज के मंदिर में पहुंच गया हूँ। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई से भी ज्यादा कठिन नहीं है तो सीढ़ियाँ चढ़ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आखिर इन मंदिरों को इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर इतने पहाड़ों के ऊपर क्यों बनाया जाता है। हाँ, मंदिर के प्रवेश साइड में है ही, मैं इधर रुकने वाला हूँ। चप्पल जूता खुलवाते हैं साइड में इधर ही। मैं जिनके साथ आया हूँ वो लोग कहाँ रह गए। हाँ, पहाड़ की खड़ी चढ़ाई में पूरा मन तो थक गया है, लेकिन यहाँ से दृश्य जो देखने को मिलता है वो अकल्पनीय है। हाँ, राधा रानी की परिकाष्ठा लिखने में मंदिर बनाने वाले ने क्या सोचकर मंदिर बनाया इतने ऊपर। गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर मंदिर बना दिया भाई लक्ष्मी बालाजी मंदिर को। बट हरासमेंट मंदिर के हिसाब से, मंदिर की खूबसूरती के हिसाब से चलने लायक है। भक्ति और प्रेम के रस में डूबे लोग इस मंदिर की चढ़ाई भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। वैष्णो देवी जो लोग चढ़ जाते हैं यहाँ, तो लोग आराम से ही चढ़ जाएंगे। फोटो अच्छा आएगा। रुक गया। हाँ, अभी और ऊपर चढ़ना है मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए। राधे राधे। यहाँ के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री राधा रानी टेम्पल की खूबसूरती को आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा है। फोटो 1 मिनट में रेडी है, मंदिर वाली फोटो। सो लाडली जी मंदिर कुछ यहाँ से पचास किलोमीटर दूर था। वृंदावन से निकला था तो लगा कि यार कहीं जा रहा हूँ मैं गांव से निकलते हुए, लेकिन बरसाना की ये लाडली जी मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत है यार। हाँ, लिटरली कहूँ तो खूबसूरत तो है मंदिर। यहाँ फोटोज लेने में अच्छा रहेगा। देखता हूँ फोटोज लेकर कुछ निकालता हूँ कुछ यहाँ के बेहतरीन शूट, जिससे आइडिया लगे यार बेहतर जगह यार। यहाँ की नक्काशी, मंदिरों की नक्काशी काफी खूबसूरत है। ऊपर जाऊं, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। मंदिर के जीनों को पैर पड़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं। उतरने का रास्ता यही है भैया, उतरने का रास्ता यही है। आगे से
उतरने का रास्ता ये नहीं है तो फिर जी फोटो लेना पड़ेगा। भीड़ है भाई, लोग इधर से उतर ही रहे हैं, बोल रहे हैं उतरने का रास्ता ये नहीं है। भीड़ भीड़ और सिर्फ भीड़। मंदिर में जब प्रवेश किया तो यहाँ भी उतनी ही सारी भीड़ देखने को मिली जितनी भीड़ मुझे मथुरा में देखने को मिली थी। खैर बरसाना आकर ऐसा तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, पर भीड़ की वजह से वो अनुभव कुछ अच्छा रंगत नहीं ला पा रहा है। काफी भीड़ है भाई यहाँ भी। और श्री राधा जिस भी मंदिर में जाओ यार भीड़ बहुत ज्यादा है। इस बात से ये समझ में आ रहा है कि लोगों को कितनी आस्था है, लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी हुई है यार। लाइन लगी यहाँ इधर से लाइन लगता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर तो प्रसाद चढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी खासी लाइन लगी है। जो लोग प्रसाद नहीं भी चढ़ा रहे हैं उनके परिवारजन भी भीड़ में न जाने कहीं घुले हुए हैं, कहीं मिले हुए हैं। और प्रसाद चढ़ाने वालों की लाइन इतनी लंबी है कि देखकर आंखें टंगी की टंगी रह जाती है। भीड़ इतनी भीड़ में लोग प्रसाद तो पुजारी जी को दे रहे थे अपने नाम पर चढ़ाने के लिए, लेकिन पुजारी जी कैसे उन प्रसादों को सेम पर्सन को दे पा रहे थे ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। प्रसाद ले जाकर भगवान को अर्पित करके जब प्रसाद वापस किया जा रहा था तो कुछ फूल मालाएं किसी को मिल रही थी, कुछ किसी और को मिल रही थी। इस बात से मैं बिल्कुल भौचक्का सा रह गया कि आखिर वो प्रसाद उन लोगों तक वापस पहुँच कैसे रहा है। शायद कहीं कहीं फेंकते हुए भी देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे ही फेंक दे रहा है, जिसका हो अपना ले ले, कौन से कुछ मतलब नहीं है कि प्रसाद किसका था या फिर प्रसाद को किसने दिया था। देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है। अरे लाइन एक हो तो ना समझ में आए कि हम लोग खड़े कहाँ हैं, प्रसाद जा कहाँ पे। एक लाइन तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए भी VIP लाइन भी है। आप पैसे दो और आपको भगवान के दर्शन जल्द ही कराए जाएंगे। आपके बैठने की सुविधाएं दी गई थी, आपको भगवान के दर्शन के लिए कुर्सियां तक दी गई थी, आपके प्रसाद चढ़ाने के लिए अलग से क्यू बनाया गया था। तो पैसे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मंदिरों में प्राइवेट एंट्री भी होती है। चलो फाइनली कुछ अच्छा किया, थोड़ा सा जगह बनाया और भगवान का दर्शन भी पाया। हाँ, थोड़े से दूर से ही सही, पर कैमरे को सही एंगल मिलाया और भगवान के दर्शन करके बाहर निकल आया। मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ मैं। और हम लोग मंदिर के पीछे पीछे ही आ गए, आगे से घूमकर पूरा कौन जाएगा। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। बचपन से गाना सुना था, राधे 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 बरसाने वाली राधे। यहाँ आकर बरसाने वाली राधे का फील लिया। कुछ नहीं है इधर, तो शहर है बस, दिखाया गया है बरसाना शहर को। यहाँ हर एक लड़की राधा बनना चाहती है। यहाँ हर एक लड़की राधा बनना चाहती है, और शायद उसको पता ही नहीं कि राधा का प्यार कभी संपूर्ण नहीं हुआ था। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि राधा बनना इज नॉट एन इजी टास्क फॉर एनी गर्ल्स। हम वापस उस दुकान पर पहुंचे और ठंड के मौसम में भी थोड़ी सी थकावट महसूस होने के बाद हम ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए उतावल हो रहे थे। ऊपर तो बड़ा वाला गिलास मिलता है 50 रुपए में। आदिपुर आधा किलो का है, ये आधा किलो का गिलास है भाई, देख लो। आधा किलो का गिलास, लस्सी खत्म करने वाला आधा किलो का गिलास का। पकड़ो तो नहीं, 1 मिनट बैग पकड़ो तो, बैग खोल लो। कैसा है जी, ठंडा है? अरे बाप रे बाप,
थोड़ा मलाई पहले चेक किया जाए कैसा है। वाह बढ़िया। रबड़ी और मलाई वाली लस्सी, वाह वाह वाह। शुक्र में आधा किलो की लस्सी बहुत बढ़िया है। इस आधे किले की लस्सी की गिलास खत्म करने के बाद हम उन्हीं सीढ़ियों से वापस चल दिए। श्री राधा के नाम से सीढ़ी गूंज रहा था। जय राधे राधे। अरे हम लोग यहीं था ना, हम लोग कसू कहाँ थे, यहीं था ना। राधे राधे। जय। दीजिए दीजिए दीजिए। अरे आगे निकलो, पहले जगह ना उधर। गाना सुना था राधे 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 बरसाने वाली राधे। आज बरसाने की गलियों में मैं खुद भटक रहा हूँ और मैं अगर कहूँ तो बरसाने की इन गलियों में भटकते हुए मुझे इस बात का एहसास तो जरूर हुआ कि हाँ, यहाँ की हवाओं में कुछ तो बात है जो अलग है। होपफुली राधा नाम जसते जसते मेरा हो जाए। जय श्री राधा। जैसा नाम वैसा ही इसकी खूबसूरती है। रंगीली चौक। एकदम पतली सी गलियां हैं। ये तंग गलियों के रास्ते हम जा रहे हैं। शायद ये सही रास्ते नहीं है। हम रंगीली गली यही है। बस रंगीली गली ही देखना था हम लोगों को। हाँ, ये रंगीली गली है यहाँ से माता सीढ़ियों तक। यह रंगीली गली यही है। रंगीली गली यही है। तो जिसके बड़े नाम सुने थे यार रंगीली गली में, बरसाने की रंगीली गली, वो तो यही है। नहीं, मैं तो ऐसे कर लूंगा। आई थिंक जब होली होता है ना तो अच्छा लगता है इतना। चलिए इस शहर को छोड़ हम वापस चलते हैं अपने किसी और मंजिल की सफ़र में, अपने और किसी और मंजिल की तलाश में। बरसाने का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हमें अच्छे खासे अनुभवों के साथ ये शहर हमें विदा कर रहा है। सो बाय 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 बरसाना। मिलते हैं एक